पहले आएंगे प्रतापगढ़ के, राजस्थान के प्रतापगढ़ से जो मणिपुर जैसी वहां घटना हुई है उस पर बात करेंगे। मनोज जी, जिस तरह से ये लगातार घटनाएं हो रही है, इस पे अशोक गहलोत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये घटना जो है बताई जा रही है कि ये 30 अगस्त को हुई और वीडियो वायरल होने के सेम जैसे मणिपुर की बात कर ले तो 2 महीने पहले वहां घटना हुई और फिर वीडियो वायरल होने के बाद जो है कार्रवाई हुई। और वहां के जो मुख्यमंत्री थे उनका ये कहना है कि इस तरह की जो है 100 से भी ज्यादा घटनाएं हो चुकी है, ये कोई पहली घटना नहीं है। और अब जो है राजस्थान में इस तरह की घटना हो रही है और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उनका कहना है कि ये मणिपुर जैसी घटना नहीं है, इसमें हमने त्वरित कार्रवाई की है। देखिए, यहाँ 2 चीजें हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो जिस तरीके से मणिपुर में मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये एक घटना नहीं है, यहाँ 100 से अधिक FIR दर्ज हैं और इसका मतलब ये नहीं है था, कहने का मतलब मैं पहले थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं कि इसका मतलब ये नहीं था कि 100 से ज्यादा महिलाओं के साथ इस तरह के घटनाएं हुई। कहने का मतलब है कि हिंसा में मारे गए लोगों के साथ जलाए गए बहुत सारे वहां पे इस तरह की घटनाएं हुई हैं। ये भी एक घटना है, महिलाओं पे अत्याचार के भी घटनाएं हैं। तो कहने का मतलब ये था, जिसको कि अलग अलग तरीके से अब कहा जा रहा है। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से अभी ये राजस्थान में जो ये घटना घटी है, राजस्थान के प्रतापगढ़ में ये घटना हुई है, ये थोड़ा सा तो अलग है क्योंकि वहां एक 2 समुदायों के बीच में झगड़ा था और हिंसा का जो है ये प्रतिफल के कारण इस प्रतिक्रिया के रूप में इस तरह की चीजें हुई थी। पर ये जो घटना है, यहाँ पति और पत्नी के बीच जो है एक घटना घटी है और इसमें कोई समाज का कोई रोल नहीं है, किसी समुदाय का नहीं है, ना ही कोई अन्य व्यक्ति शामिल है। यहाँ जो पूरी तरह से जो घटना है पति और पत्नी के बीच में है और जो महिला के साथ ये दुर्व्यवहार हुआ उसमें पति ने ही उसके साथ ऐसा किया है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आप कहां तक जाके रोकेंगे। जब एक पति जो है, जो रक्षक होता है वही जब उस भक्षक बन गया तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये मणिपुर जैसी घटना तो पूरी तरह से नहीं है। अब रही बात कि सरकार की क्या भूमिका, राज्य सरकार की भूमिका, तो देखिए वहां पे हिंसा बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। उसमें एक चीज और भी इंटरनेट की व्यवस्था उस समय बंद थी, इस कारण से उस समय ये चीजें नहीं हो पाई, तुरंत जो है घटना सामने नहीं आ पाई थी। यहाँ क्या है, ये एक सिंपल एक घटना है और अभी बाकी जगह शांति का माहौल है, तो इंटरनेट भी है, बाकी चीजें भी है, तो जिस व्यक्ति ने देखा उसे तुरंत वायरल कर दिया और वायरल करने के कारण ये घटना सामने आ गई और उस पर तुरंत कार्रवाई भी की। इसमें कोई डाउट नहीं है कि राज्य सरकार ने इस पे कार्रवाई नहीं की। तो इसे मणिपुर की घटना से तुलना करना मुझे नहीं लगता कि ये सही है। अब रही राजनीति की बात, तो देखिए हर कोई जो है अवसर की तलाश में रहता है और खासतौर से जब चुनाव हो तो चुनाव के समय तो इस तरह के अवसर तलाशे ही जाते हैं। तो अभी वही हो रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ पे अशोक गहलोत ने जो बात कही है वो पूरी तरह से सही है कि मणिपुर से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। रही बात महिलाओं पे अत्याचार के, शोषण की बात, तो वो एक देखने वाली है कि सरकार का एक्शन इस पे क्या होता है। जैसे कि JP नड्डा ने भी इस पे बोला कि अभी लगातार जो है राजस्थान में इस तरह की घटनाएं हो रही है, खासतौर से माइनर्स के साथ जो है, जो नाबालिग जो छोटी बच्चियां उनके साथ जो है इस तरह की घटनाएं घटी है, यहाँ तक उनको मार भी दिया जा रहा है उनके साथ। तो इस तरह की जो कुछ महिला आयोग से जो है रियाज हैं, रिहाना रियाज महिला आयोग से राजस्थान की, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है और बीजेपी लीडर राजस्थान की दिया कुमारी जी हैं, उनकी कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। पहले ये दोनों महिलाओं की प्रतिक्रिया सुनिए, फिर हम चर्चा करते हैं इस पर। इंसिडेंट 2 दिन पहले हुआ था, 2 दिन से पुलिस या प्रशासन को कुछ भी उन्होंने नहीं किया। जब ये वीडियो वायरल हुआ तब जाके वो हरकत में आए प्रशासन, और अब जाके उन्होंने कुछ थोड़े बहुत अरेस्ट किए हैं। देखिए राजस्थान में जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उस पर रोक भी ये कांग्रेस की सरकार नहीं कर रही। और कैसे हिम्मत होती है किसी को कि अपनी पत्नी के साथ इस तरह की हरकत करे।
पति ने की, उसके परिवार ने की। उनकी हिम्मत इसलिए बढ़ती है क्योंकि यहाँ के जो मंत्री हैं वो ये कहते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है। जब आप इस तरह की स्टेटमेंट्स दोगे, आपकी सरकार में इस तरह की स्टेटमेंट्स जारी होंगी और आप उसमें हंसी मजाक में उसको टाल दोगे, इसलिए इतनी हिम्मत होती है राजस्थान में कि इस तरह की ऐसी इंसिडेंट्स होती हैं, ऐसे जो हालात हैं आज राजस्थान में, इतनी शर्म आती है मुझे। मैं भी राजस्थान से महिला हूँ, मुझे इतनी डर लगती है, मुझे खुद को इतनी डर लगती है कि क्या पता मेरे साथ कुछ हो जाए। महिला कहीं भी, कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है, चाहे हम घर की बात करें, चाहे हम पब्लिक प्लेसेस की बात करें, चाहे हम कहीं की भी बात करें, चाहे हॉस्पिटल्स हों, स्कूल्स हों। ये आप एम्बुलेंस में इस तरह की घटना होती है, आज तो ये किसी के घर में हुई और ये पूरे गांव में इस तरह की घटना हुई, लेकिन कुछ भी हरकत नहीं की इस कांग्रेस की सरकार ने। और लगातार 50% क्राइम बढ़ा है, इन 4-5 सालों में 50% क्राइम बढ़ा है। और बहुत शर्म की बात है कि राजस्थान आज रेप कैपिटल है पूरे देश का। इनके बड़े बड़े नेता दूसरे प्रदेशों में जाके कहते हैं लड़की हूँ। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में जो मानवता को शर्मसार करने वाली जो कांड हुआ है, एक महिला को उसके पति द्वारा निर्वस्त्र घुमाकर उसकी वीडियो वायरल करने की जो कांड हुआ है, वो महिला आयोग के सामने आया, तुरंत इसको संज्ञान में लिया है। पुलिस प्रशासन से, प्रतापगढ़ की एसपी से लेकर के सभी प्रशासन के तमाम लोगों से बातचीत हुई है। उनमें से 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जो बचे हुए अपराधी हैं उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। महिला आयोग इस तरह की अक्षम्य जो कांड है उसको कभी भी माफ नहीं करेगी और महिला आयोग की तरफ से रोजाना इस मसले की मॉनिटरिंग किया जाएगा। और मैं और मेरी टीम प्रतापगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं। हम लोग इस पर किसी भी किस्म की कोताही नहीं बरतेंगे। जो मानवता को शर्मसार करने वाली इस तरह की जो हरकतें हैं उसको कैसे कोई क्षमा कर सकते हैं, इसके ऊपर इतनी सख्त कार्रवाई होएगी। आने वाले जनरेशन तक याद रखेंगे कि अगर महिला के साथ में कोई अशोभनीय छेड़छाड़ या उनको इस तरह से निर्वस्त्र करके जलील करने की कोई भी अगर हरकत हुआ है तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होएगी और किसी की हौसला नहीं होएगा भविष्य में किसी के साथ इस तरह की हरकतें करने की। महिला आयोग इस बात की गारंटी देती है। राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, इस वजह से वहाँ इस तरह की जो है घटनाएं हो रही हैं। और जिस तरह की ये घटना हुई कि उसके खुद के पति ने अपने दोस्तों के सामने, परिवार वालों के सामने उसे नंगा किया और फिर गांव में घुमाने जैसी ऐसी अपराध की इस घटना को अंजाम किया। उसके बाद जब ये वीडियो वायरल होता है 8 से 10 लोगों को जो है गिरफ्तार किया जाता है, उसके पति को भी गिरफ्तार किया जाता है। इस तरह की कार्रवाई जो है देखने को मिली। और फिर उसके बाद जो है अशोक गहलोत ने बोला, और अशोक गहलोत आज जेपी नड्डा की भी इस पे प्रतिक्रिया आई है। मैं चाहूंगी कि वो भी जो है दर्शक सुने कि पहले अशोक गहलोत ने क्या किया, उसके बाद जेपी नड्डा जी ने उस पर क्या प्रतिक्रिया दी, उसको सुनवाते हैं। 11 लोग हिरासत में आ चुके हैं और मैं समझता हूं कि जल्दी ही ये केस तफ्तीश होकर चालान पेश होगा, ये मेरा कहना है। नंबर 2, जो बच्ची के हाथ में जो कुछ हुआ है उसका मतलब बना रहे। मैंने उनकी माता जी, पिताजी से बात करी है, बच्ची से बात करी है और मैंने उनको विश्वास दिलाया कि सरकार आपके हाथ में खड़ी है, आपको न्याय मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, हम चाहेंगे आप चाहे तो धरियावाद में, आप चाहे उदयपुर के अंदर आपकी नौकरी लगा देते हैं, सरकारी नौकरी लगा देते हैं, जिससे कि वो अपना आने वाले वक्त में 4 भाई बहन है, लोग 4 भाई बहन है, बहुत गरीब परिवार है, तो 4 भाई बहन है, 3 बहनें हैं, 1 बच्चा छोटा भाई है, उनकी देखरेख भी कर सके आराम से। पिताजी मजदूरी करते हैं, वो मजदूरी हम उनको वहाँ करवा देंगे उदयपुर के अंदर। जाना चाहेंगे तो दरियाबाद में जाना, दरियाबाद में कह देंगे और साथ में 10 लाख रुपए देंगे, FDI करवाएंगे बैंक के अंदर के बच्चे के नाम से। परिवार से पूछ लेंगे किस प्रकार से इनको इमदाद चाहिए, जिससे कि ये बच्ची जो है। प्रतापगढ़ की घटना सुनने को मिला। आप बताइए, मानवता शर्मसार होती है कि नहीं होती है? बताइए क्या घटना है? महिलाओं का अपमान, सरकार चुप, मूक दर्शक। और अगर मैं बलात्कार के बारे में कहूं तो चाहे अलवर का किस्सा हो, चाहे भीलवाड़ा का किस्सा हो,
चाहे बाड़मेर का किस्सा हो, चाहे चूरू का किस्सा हो, सब जगह जघन्य अपराध, बलात्कार, और वह भी माइनर बच्चियों के साथ, और कहीं उनको भट्टी में जला देना, कहीं एसिड डाल करके जला देना, कहीं एसिड डाल करके कुएं में डाल देना, ये आज राजस्थान में चल रहा है। हमारा नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है कि महिला उत्पीड़न में राजस्थान नंबर 1 पर है। हमारे को रिपोर्ट बताती है कि पिछले 54 महीनों में 10 लाख केस दर्ज हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले देखा जाए मनोज जी, तो राजस्थान से अशोक गहलोत जी ने कुछ रिपोर्टें दी थी क्राइम को लेके कि यूपी, असम और इन तमाम राज्यों का नंबर पहले आता है, राजस्थान तो हमारा 7वें और 10वें नंबर पे, इस तरह की बातें उन्होंने की थी जी। अब जेपी नड्डा जो है आंकड़े पेश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि राजस्थान का नंबर सबसे पहला है इस तरह की बलात्कार के मामले में, इस तरह की घटना के मामले में, और जितनी भी माइनर हैं उनका सबसे ज्यादा शोषण होता है, उनके साथ ऐसी ज्यादा घटनाएं होती हैं। मुझे एक चीज बताइए, चाहे वो 10वें नंबर पे हो या 9वें नंबर पे हो, उससे फर्क क्या पड़ता है? जिस बच्ची के साथ, जिस महिला के साथ अत्याचार हुआ, जिसके साथ दुष्कर्म हुआ, क्या वो कम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो वैसे कंडीशन में आप 10वें नंबर पे हैं या पहले नंबर पे हैं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन यहाँ पे ये जो चीज है ना, ये राजनीति है कि अपने पे दोष नहीं लेना है, इसलिए हर सरकार, ऐसा नहीं कि राजस्थान में आप कहीं भी बात कर लीजिए, वहां के लोग यही कहते हैं हम तो इस स्थान पे, पहले उसकी बात कीजिए। तो हर कोई अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करता है कि नहीं जी, हम तो हमारा इसमें क्या दोष है, हम तो 10वें नंबर पे हैं, हम 8वें नंबर, हम तो 5वें नंबर पे हैं। जी, पहले नंबर वाले को आप क्यों नहीं बोलते? तो आप मुझसे सवाल मत कीजिए, उनसे सवाल कीजिए। तो ये है अपनी जिम्मेदारियों से बचना, सबसे पहली चीज ये। लेकिन क्या इससे जो जिस बच्ची के साथ, जिस महिला के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उससे उसमें कोई कमी आएगी क्या? आपके अगर एक राज्य में अगर 10 महिलाओं पे अत्याचार हुआ, एक राज्य में 3 महिलाओं पे अत्याचार हुआ, तो क्या उनको 3 के साथ हुआ तो उनको आप कहेंगे नहीं, आप तो 3 है संख्या में, तो आपको जो है अभी आप शांत रहिए, पहले 10 वाले को देखेंगे? ऐसा थोड़ी होता। या कि नहीं, आपके साथ तो उतना अत्याचार नहीं हुआ, 10 की संख्या है तो इनके साथ ज्यादा अत्याचार हुआ है। हर की अपनी इज्जत है, उनका अपना ह्यूमन राइट्स है। या और इस तरह की चीजें जब राजनीति में होती है तो ये सिर्फ एक ही चीज दिखाता है कि उन्हें महिला की, उस बच्ची की जिसके साथ ये अत्याचार हुआ है, उसकी चिंता बिल्कुल नहीं है। शब्दों में भले ये चीज आए, लेकिन चिंता जो है इस चीज की है कि मेरी जो सरकार है, मेरी जो गद्दी है, उस पे कोई आंच ना आए, उस पे कोई दिक्कत ना हो, और यहाँ की जनता जिनके द्वारा मैं चुन के आया हूं, उनके मन में भ्रम बना रहे कि हम आपके हितैषी हैं। और इसीलिए ये सारी चीजें होती है कि हम दूसरे स्टेट्स की बुराइयां करना शुरू कर देते हैं, और जो भी अपोजिशन में होता है वो इसी तरीके की बात करता है। आज जेपी नड्डा जी के मुंह से बहुत आवाज निकल रही है। जब मणिपुर में हुई तो उस समय आप चुप रहे। इसी तरह की घटनाएं जब दूसरे स्टेट में होती है, जब आपके स्टेट में होती है, तो आप उसको कोई और तरीके से बोलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर इस तरह की घटना सिर्फ हम ये कह के कब तक टालते रहे? ये लगातार जो है जिस तरीके से ये हो रही है, आप ये देखिए, निर्भया कांड से चला आ रहा है, उस समय से ये मांग हो रही है कि इसको, या उससे भी पहले से अगर हम कहें तो रेप विक्टिम को लेके जो है मांग हो रही है, मतलब रेप करने वालों पे जो है हो रहा है कि इनको फांसी की सजा दो, फांसी की सजा दो, फांसी की सजा दो। आज कह रहे हैं कि जेपी नड्डा जी ने कहा कि वो कह रहे हैं कि अरे राजस्थान में मर्द ज्यादा है इसलिए ऐसा हो। एक समय मुलायम जी ने कहा लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। तो इस तरह की जो चीजें होती है, उस पे कहीं ना कहीं इन नेताओं के द्वारा इस चीज को उतना सीरियस, मुझे जो लगता है कि उतना सीरियस नहीं लिया जाता है, और वो कोशिश करते हैं कि इनको बस राजनीतिक रंग रखा जाए ताकि इनसे वोट लिया जाए। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि अगर कानून, सरकार चाहे कि इस पे कोई कानून बनाया जा सके, एक कड़ा कानून, तो कानून नहीं बन सकता है। आप ऐसे जो भी माइनर्स, ऐसे
और या इस तरह से जब किसी के महिला पे घुमाया जाता है, तो वैसे पे सीधी सी बात है कि आपको चाहिए कि आप जो है उस पर कोई कड़े कानून बनाए। ऐसी चीजों के लिए सीधी सी बात है, आप फांसी की सजा रखिए, पर आप नहीं रखते। तो जब नहीं, यहां आप सुरक्षित ही नहीं रख पा रहे। एक पति जो है जब अपनी पत्नी के साथ ऐसा करता है, और भी पूरे गांव में अपने परिवार के साथ, अगर वो 1 महीने के लिए कहीं चली गई, नहीं आई, या आप उसको छोड़ सकते हो, या आपको लगा कि वो भाग गई, कुछ भी है, तो क्या ये करने से उसके सारे वही समझ में नहीं आता कि आजकल मानसिकता किधर जा रही है कि इस तरह की चीजें। आप मणिपुर में जो हुआ वो दो समुदायों के बीच हुआ, हिंसक झड़प थी, जो कुछ भी हुआ, आप खुद की पत्नी के साथ ऐसा कर रहे हो, अपने दोस्तों के सामने कर रहे हो, परिवार वालों के सामने कर रहे हो, नंगा करके पूरे गांव के सामने घुमा रहे हो। मतलब कहाँ जा रहा है ये सब? एक्चुअली क्या है कि इसके पीछे की जो मानसिकता होती है, जो मैन वुमेन में जो सबसे बड़ी चीज होती है कि औरत को हमेशा एक जो है सेक्स की वस्तु के रूप में ही हम हमेशा मानते आए हैं। वैसे कंडीशन में कुछ भी हो, औरत अगर कुछ भी करे तो या तो उसके साथ, आप ये देखिए ना, कभी भी कोई भी हिंसा होती है तो अगर पुरुष है तो उसको मार देगा या कुछ कर लेगा, लेकिन महिलाओं के साथ चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर 60 साल की महिला हो तो उसके साथ सीधे उसके जो है कहते हैं कि इज्जत या आबरू पे ही हमला होता है। ये नहीं कि ठीक है अगर आपको किसी को मारना है, हिंसा है तो हिंसा है, तो भाई महिलाओं, अगर आप सिर्फ मार के आप छोड़ सकते हैं, 2 थप्पड़ मार सकते हैं या किसी भी तरीके से, लेकिन एक पुरुष होगा उसको जान से आप मार देंगे, महिला होगा उसको जान से तो मारेंगे, लेकिन पहले उसके साथ आप बलात्कार जैसा घृणा काम करके तब उसके साथ कुछ कर। तो ये जो महिलाओं को वस्तु की तरह जो इस्तेमाल करने की चीज है वो अभी खत्म नहीं हुई है। और सबसे बड़ी चीज कि आपका कानून इतना हल्का है कि डर ही नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर कर इस तरह की घटना हो भी जाती है तो क्या होगा? सजा के नाम पे क्या है? ज्यादा ज्यादा आपको 6 साल या 7 साल की सजा है। तो और वो भी सजा होते होते 5 साल लगेंगे कि 7 साल लगेंगे, ये कोई भरोसा नहीं है। तो वैसे कंडीशन में इंसान के मन में डर कब पैदा होगा कि आप किसी से डरें? तो सबसे बड़ी चीज है कि अगर ये नेता जो है अगर राजनीति छोड़ के, इलेक्शन को छोड़ के कि ये इलेक्शन का विषय है और इससे मुझे जीत मिल सकती है और मैं सामने वाले को हरा सकता हूं, अगर ये सोचना बंद करके सच में अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन लाना चाहते हैं तो वैसे कंडीशन में आपको कम से कम इस तरह के कानून भी, कड़े कानून अभी तो कहा जाता है चाहे जो भी है कि भाजपा जो है कड़े फैसले लेने में आ गई है, तो आप लीजिए ना कड़े फैसले, कम से कम महिलाओं पे इस तरह के जो अत्याचार हो रहे हैं उस पे कुछ अच्छा फैसला कीजिए जिससे कि कम से कम महिला सुरक्षित तो रह पाए। अब पहले तो बच्चियां सुरक्षित नहीं थी, माइनर सुरक्षित नहीं थी अपने घर में भी कि उनके आसपास के पड़ोस के लोग जो उनके साथ कर, यहाँ तो पति से जब पत्नी सुरक्षित नहीं है तो बाकी की तुलना ही क्या करेंगे। एक बाप जो अपनी बेटी की शादी इसलिए करता है कि कम से कम उसको इस तरह की चीजें नहीं देखने होगी, एक सुरक्षा रहेगा। यहाँ जब पति के साथ पति जब ऐसा कर रहा है अपने परिवार के साथ मिलकर तो ये बहुत ही गलत है। और राजनीति को छोड़ के मुझे लगता है अब वो समय, यहाँ भी अगर मोदी जी कहते हैं कि इसके लिए समय आ गया तो मुझे लगता है कि ये भी एक समय है कि अब आप समझ जाइए और कोई कठोर कानून बनाना चाहिए। और खासतौर से मैं कहूँगा कई मामले ऐसे होते हैं जहां सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान लेती है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसी चीजों पर संज्ञान लेना चाहिए कि मणिपुर जैसी घटना, जब हर चीज में महिलाओं के आबरू पे ही अगर हम सवाल उठाते हैं, आबरू पे ही अटैक करते हैं, तो ये तो समझने की जरूरत है कि इस मानसिकता को कैसे खत्म किया जाए। बिल्कुल, महिलाओं को सेक्स ऑब्जेक्ट